दोस्तों आज हम DOL स्टार्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपने सिंपल तरह के DOL स्टार्टर देखे होंगे, जैसे L&T के भी आते हैं। वैसे L&T बहुत अच्छी कंपनी है, वो बड़े बड़े स्टार्टर भी बनाती है, लेकिन मोस्टली हम छोटे छोटे DOL स्टार्टर जो यूज़ करते हैं ये थोड़ा उनसे अलग है। इसमें आपको तामझाम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और इसको ठीक करने में कुछ बंदों को दिक्कत ज़्यादा होती है और उनका कहना होता है कि हमारी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या क्या है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि प्रोग्राम सब वही रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोग्राम देने के लिए उसमें ज़्यादा सामान लगाना पड़ जाता है। तो जैसे हम DOL स्टार्टर वैसे देखते हैं तो उसमें सिंपली एक कॉन्टेक्टर हमें अलग टाइप का दिखाई देता है और ओवरलोड रिले दिखाई देती है, और उसमें ऑपरेटिंग कॉइल लगी रहती है कॉन्टेक्टर की सबसे नीचे की तरफ। लेकिन इसमें थोड़ा प्रोग्राम ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या प्रोग्राम है इसमें वो हम आपको बता देते हैं। तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितना ज़्यादा सामान भी दिया जाता है उतना इसको ईजी भी करके दिया जाता है। और ईजी कैसे करके दिया जाता है, जैसा इसकी इनपुट देखेंगे हम, तो मेन इनपुट अब इसकी देख लो आप। इसमें मेन पावर सप्लाई का जहाँ स्टिकर है, अगर आप उस स्टिकर को भी छोड़ दो तो मेन पावर सप्लाई यहाँ पे आपको अलग से ही दिखाई दे जाएगी, जो आपके बाईं तरफ आपको दिखाई दे जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड पे। और राइट हैंड साइड पे आपको मोटर के कनेक्शन दिखाई दे जाएंगे। और अगर लेफ्ट राइट आप छोड़ दो तो उसके अलावा आप कैसे पहचान करोगे, तो आप ये देखना ओवरलोड रिले से जो कनेक्शन आएंगे वो मोटर में जाएंगे। तो आपको इसकी क्या पहचान रखनी है कि ओवरलोड रिले से, तो आपको दोस्तों कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, ऑपरेटिंग कॉइल, ये सब पहचान भी होनी जरूरी है, नहीं तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो ये ओवरलोड रिले है, ये इसका कॉन्टेक्टर है। तो इसमें 25 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। तो 25 एम्पियर के कॉन्टेक्टर की लोड कैपेसिटी आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हम 15 HP तक का मोटर इस पर रन कर सकते हैं। क्योंकि हम मोस्टली कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि मोटर का हम उसकी एम्पियर का कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितने एम्पियर लेगा, तो जितना HP का मोटर होता है हम उससे 1.5 गुना, यानी जैसा 5 HP का मोटर है तो हम उसका 1.5 गुना कर लेते हैं कि वो एम्पियर लेगा। तो 5 का 1.5 गुना हुआ 1.5, उसमें 5 में उसके आधे और जोड़ दो तो 7.5। 10 HP का है तो 10 में 5 और जोड़ दो तो वो 15 एम्पियर। तो इसी तरह से ये 10 HP अगर हम इस पे चलाना चाहे तो उसका लोड कितना होगा, 15 एम्पियर। और अगर हम 15 HP चलाना चाहे तो उसका लगभग 7.5 एम्पियर उसमें और जोड़ देते हैं तो वो 22 एम्पियर तक ले लेगा लोड। तो इसमें 15 HP तक का मोटर हम DOL स्टार्टर में चला सकते हैं। लेकिन 15 HP का मोटर मोस्टली स्टार डेल्टा पे ही रन किया जाता है। 15 HP का मोटर डायरेक्ट डेल्टा पे नहीं डालते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें, ये कॉन्टेक्टर है 25 एम्पियर का, ये ओवरलोड रिले है, और इसमें ये एक आइटम आपको नजर आ रहा है, ये एक अलग आइटम है इसमें, इसको सिंगल फेस प्रिवेंटर बोलते हैं, SPP सिंगल फेस प्रिवेंटर भी है ये। और इसको ऑटो मैनुअल स्टार्ट करने के लिए भी इसमें कनेक्शन दिए हुए हैं। इसकी ये वायरिंग निकली हुई है, और ये वायरिंग हम आपको ये खोल के दिखा देते हैं। यहां से इसको खोल लेंगे तो इसकी वायरिंग इस पे आपको समझाई भी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको निकाल कर दिखा देते हैं आपको कि इसमें क्या किस तरह के कनेक्शन इसमें बताए गए हैं। तो इस पत्ती को हम जस्ट ऐसे करेंगे और थोड़ी पीछे से हटा देंगे और ये वापस में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ये पत्ती इस तरह की रहती है इसमें, तो जिसमें फंसा रहता है। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम जूम करके भी थोड़ा दिखा देंगे आपको। ये आप देख सकते हैं इस पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इस पे सारे जितने नंबर के जैसे जैसे तार हैं वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये लग्स जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें B फेज चला गया, यहाँ पे B फेज इनपुट, और 2-3 और नंबर के जो है ना, ये ऑरेंज कलर के तार इसमें हैं, जो ऑरेंज कलर के हैं, ये इसके यहाँ पे कंट्रोल के लिए है। ऑटो मैनुअल जो स्विच टाइप काम करते हैं ये, तो ये ऑरेंज वाले मैनुअल SPP हो गया, और रेड ये वाई फेज, इसमें रेड फेज हो गया, और येलो वाला येलो फेज हो गया। ये RYB तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है। तो ब्लैक जो है ना, ब्लैक तार इसमें SPP ऑपरेटिंग के लिए गया है, और जो है ना एक ऑरेंज कलर के गए हैं 2 तार। तो 3 तार इसमें अलग हो गए, जो 2 ऑरेंज हो गए और एक ब्लैक हो गया। तो इसमें RYB, तो इस तरह से 3 फेज यूज किए हैं सिंगल फेज प्रिवेंटर के लिए, और बाकी इसमें से कंट्रोलिंग के लिए, जिससे कि ये, क्योंकि प्रिवेंटर आप जानते हैं कि एक स्विच की तरह भी काम करता है कि अगर लाइट सब कुछ सही है तभी जाके ये स्विच को ऑन करेगा और ऑपरेटिंग सप्लाई को ऑन करेगा।
अब आप देखिए कि इनपुट यहाँ पे हो गई इसकी मेन इनपुट, तो मेन सप्लाई इसमें 415 वोल्ट ऐसी यहाँ से चले गए, तो ये चले गए यहाँ पे ऊपर कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये यहाँ पे हमें मिलेगी जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब। तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट कब होगा? जब तीनों फेस यहाँ पे सिंगल फेस प्रिवेंटर में बिल्कुल सही आएंगे, तभी जाके इसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो हम इसमें ज़्यादा क्या बढ़ गया है इसी की बात कर रहे थे कि ज़्यादा इसमें एक तो ये आइटम बढ़ गया है जो जिसकी ये वायरिंग इतनी सारी हो जाती है तो आपकी समझ में नहीं आता है कि इसमें हम क्या करें, और उसके बावजूद यहाँ पे इसमें और भी प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। ये 2 स्विच ये बढ़ गए हैं, ये 2 मीटर बढ़ गए हैं, 2 ये इंडिकेटर बढ़ गए हैं, तो इनकी भी हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो इसमें एक इंडिकेटर मोटर ऑन होने पर जलेगा और एक मोटर को ट्रिप होने पर जलाएगा। तो जब मोटर ट्रिप करेगा तब भी आपको इंडिकेटर मिल जाएगा इसमें। और ये एम्पियर मीटर है, तो इसमें यहाँ पे ये 25 एम्पियर तक का आपको इसमें एम्पियर मीटर दिया गया है, और 500 वोल्ट तक का इसमें वोल्ट मीटर दिया गया है। इसके अलावा ये 2 स्विच दिए गए हैं इसमें। ये 2 स्विच किस चीज़ के हैं? ये पहले सिंगल फेस प्रिवेंटर से ही संबंधित जान लो आप कि इसमें ये स्विच 3 कंडीशन में काम करेगा। एक तो सिंगल फेस, ये यहाँ पे सिंगल फेस प्रिवेंटर के साथ ऑटो में, यानी अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट रखोगे तो ये अपने आप स्टार्ट भी कर देगा। जब इसकी लाइट एकदम सही जाएगी इसमें तो इसको ऑटोमेटिक ये ऑन कर देगा। यहाँ पे मैनुअल एसपीपी हो गया, तो जब हम इसको मैनुअल पर करेंगे तब इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से इसके पुश बटन से, तो तब स्टार्ट होगा। और यहाँ पे मैनुअल हो गया तो एसपीपी को भी ये सिंगल फेस प्रिवेंटर को भी बाईपास कर देगा, और ये हम जब स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट हो जाएगा, जब बंद करेंगे बंद हो जाएगा, सेफ्टी इसमें बाईपास हो जाएगी यहाँ पे। तो इसमें अब ये यहाँ पे ये जो मीटर ये जो दिया, ये स्विच के बारे में हम जान लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ ऑफ कंडीशन में रहेगा, तो ऑफ कंडीशन में क्या रहेगा? ऑफ कंडीशन में रहेगा इसका वोल्ट मीटर, तो ये सिर्फ वोल्ट मीटर के लिए है। तो यहाँ पे ये बी और आर जो लिखा हुआ है, यानी बी के साथ आर फेस दिखाएगा, और इसके नीचे ये वाई के साथ बी फेस दिखाएगा, और यहाँ पे ये आर के साथ वाई फेस दिखाएगा। यानी तीनों फेस की वोल्टेज अलग अलग किसी के जिसके साथ है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि 2 फेस की वोल्टेज, कोई से भी 2 फेस की वोल्टेज आपको कितनी मिल रही है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये 2 प्रोग्राम बढ़ गए हैं, ये 2 प्रोग्राम बढ़ गए हैं, और ये बढ़ गए हैं, क्योंकि DOL स्टार्टर में सिर्फ हमें पुश बटन मिलते हैं, एक ऑफ एक ऑन। तो उसमें ये और ये लॉक यहाँ पे दिया गया है। इस लॉक के बारे में, इसको जब कभी हम काम करते हैं और हमें डर रहता है कि कोई ऐसे ही ना दबा दे, ऐसे ही या किसी कारण गलती से ना दब जाए, तो इसको हम यहाँ पे इस पे ये दबा के रखते हैं, इसे लॉक कर देते हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप ऑन होने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अगर कोई इसको दबा भी देगा यहाँ पे तो ये ऑन नहीं होगा, तो ये इसे लॉक करने का रहता है यहाँ पे। तो इसके बारे में अभी जनरल सी जानकारी देनी थी। तो दोस्तों इसकी वायरिंग को हम उधेड़ कर दोबारा लगाकर तो अभी आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि नया स्टार्टर है, नई वायरिंग है, तो इसके बारे में हम आपको सिर्फ मोटा मोटी जानकारी ही देनी थी। तो इसके बारे में सिर्फ हमने जानकारी आपको दी है। तो कभी अगर ऐसा मौका मिला कि इसकी वायरिंग करके हमें ज़रूरत पड़ी तो वायरिंग करके भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम तो ऐसा नहीं दिया हुआ जहाँ पे मैं डायग्राम में भी समझा दूँ। तो इसमें हमने सिर्फ आपको ये बताया कि यहाँ से इसका इनपुट चला जाएगा, और इनपुट चला जाएगा हमें यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ से जब ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्दी होगा, यानी सब कुछ सही होगा, तभी जाके हम इसका ये यहाँ पे ऑन का जो है ना, ये वाला पुश बटन होता है यहाँ पे ऑन का, ये हरा बटन इसको दबाता है तब जाके ये ऑन होता है। और ये ओवरलोड रिले में यहाँ पे स्टॉप का यानी ऑफ का बटन दिया गया है। तो ओवरलोड रिले से होते हुए तब जाके इसमें सप्लाई 3 फेज की मोटर में जाएगी, यहाँ से मोटर में जाएगी। तो हमने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरलोड रिले कहाँ लगी हुई है, उससे होता हुआ जो कनेक्शन जो गए हुए हैं वो मोटर के कनेक्शन हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये मेन सप्लाई के जो 415 वोल्ट हम मेन सप्लाई 3 फेज देते हैं वो यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि कितने ही बंदे जो नए लगते हैं वो उनसे ये कन्फ्यूजन हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर ये स्टिकर नहीं है या फिर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम मोटर के सप्लाई इधर मोटर के कनेक्शन यहाँ पे लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं। तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको चीज़ों के नाम ध्यान करने हैं कि जैसे ये कॉन्टेक्टर है, ये ओवरलोड रिले है, ये इसका पुश बटन है, ये पुश बटन है, ये ऑन है, ये ऑफ है, और ये सिंगल फेस प्रिवेंटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये इंडिकेटर है, और ये सेलेक्टर स्विच है, और ये ऑन ऑफ पुश बटन है। तो नॉब हम इनको बोल सकते हैं, बटन वैसे यहाँ पे है
लेकिन वो उसके साथ ही कंप्लीट होता है, तभी पुश बटन बनते हैं। तो इन चीज़ों का नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने चाहिए। और कनेक्शन के बारे में हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि मेन सप्लाई आपको इधर देनी है, जहां से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी तार गए हुए मिलते हैं, वहां पे हमें मेन सप्लाई देनी होती है। और उसके बावजूद यहाँ पे जो ओवरलोड रिले लगी रहती है, उससे जो कनेक्शन आते हैं वो मोटर में जाते हैं। और मोटर की भी हमने आपको बताया कि कितने एचपी का कैसे स्टार्टर हम चूज करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास में 5 एचपी का मोटर है, तो हम उसका 1.5 गुना कर लेते हैं कि 7.5 एम्पियर तक का हमें स्टार्टर चाहिए। तो उसमें 0 से 9 एम्पियर तक की रिले रेंज ले लेते हैं। रिले रेंज क्या है, इसके बारे में हम आप बात करेंगे। तो ये रिले रेंज लिखी रहती है, देखो यहाँ पे। तो ये 24 एम्पियर तक की इसकी कैपेसिटी होती है, कि 24 एम्पियर तक की इसकी रेंज है, रिले रेंज है। तो 24 एम्पियर तक के लोड का ये जो है ना आपको मोटर चला सकती है। तो अगर हम इसको 10 एचपी में देखें कि 10 एचपी का कितना बैठता है, 15 एम्पियर, तो उसको भी चला देगी। 15 एम्पियर का कितना 15 एचपी का मोटर बैठेगा 22.5 एम्पियर, तो वो भी इस पे चल जाएगा। तो इस पे 10 और 15 दोनों हम चला सकते हैं, या तो 10 या 10 या 10 से ज़्यादा 15, ठीक है। इसको दोनों मोटर हम इस पे चला सकते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग। तो इस तरह से ये उसको रन कर देगा। ये DOL डायरेक्ट ऑनलाइन होता है, स्टार डेल्टा ये नहीं है। सिंगल जिसमें कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन है, और जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर लगे रहते हैं, स्टार, डेल्टा और मेन, तो वो स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो दोस्तों जिनसे सब कुछ आता है काम, उनके लिए नहीं है। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल नए इलेक्ट्रिशियन लगे हैं और वो कुछ काम सीखना चाहते हैं, ये जस्ट उनके लिए थोड़ी सी जानकारी है कि स्टार्टर के बारे में, कि इसमें इतना ज़्यादा तामझाम क्यों रहता है और दूसरे टाइप के DOL स्टार्टर में इतना क्यों नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।